राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का कानून ये हिंदुओं को एक बोर्ड के तहत एक संगठित रूप में एक साथ में आकर जो हिंदू के मंदिर हैं उस मंदिरों में हो रहे दान, स्वर्ण, भूमि और संपत्ति की लूट को रोकने का अधिकार देता है। आज जो है देश के कई मंदिर जो हैं वो धीरे धीरे सरकार के अंडर में जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का कानून सबसे पहले ये स्पष्ट करता है कि जितने भी मंदिर सरकार के अंडर में गए हैं वो उन ट्रस्टों को वापस दे दिए जाएं और उसके बाद में उस पर जो नियंत्रण है वो हिंदुओं का होना चाहिए। तो हिंदुओं का नियंत्रण उस पर कैसे आएगा, इसके लिए राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के हर एक हिंदू मेंबर को या हर एक मेंबर को 2 शक्तियाँ दी गई हैं। और वो 2 शक्ति क्या है और किस प्रकार वो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के मेंबर जो हैं वो मंदिरों की जो संपत्ति है और दान है उसकी रक्षा करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का मेंबर कौन बनेगा? राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का हर 18 साल का युवक जो है वो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का मेंबर नेचुरली बन सकता है। उसके बाद में जिस दिन ये कानून गेजेट में आता है उस दिन के बाद से जो भी हिंदू हैं और वो अपने आप को राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का मेंबर कहना चाहते हैं, वो हिंदू धर्म के किसी भी संप्रदाय को बिलोंग करते हों, वो उसके मेंबर बन सकते हैं। और इसके अलावा राष्ट्रीय एकात्मता के लिए अपने धर्मों का पालन करते हुए, अपनी उपासना पद्धति का पालन करते हुए कोई भी सिख, जैन, बौद्ध यानी वो सारे धर्मों के लोग जिनका धर्मों का उगम स्थान भारतीय उपमहाद्वीप है वो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के मेंबर बन सकते हैं। लेकिन वो धर्म जिनका उगम स्थान भारतीय उपमहाद्वीप नहीं है, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पारसी धर्म हो गया और यहूदी, ये सब जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर जन्मे हुए धर्म हैं, तो ये सारे के सारे राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के मेंबर नहीं बन सकते। इनके अपने पहले से भी बोर्ड हैं, उन बोर्ड में वो वोट वापसी और ज्यूरी इस तरह की शक्तियाँ जो है वो अपने बोर्ड के मेंबर को दे सकते हैं। ये उनकी इच्छा है, देंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अब मैं यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड की बात कर रहा हूँ तो वहीं करूँगा। तो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड में हर 18 साल का हिंदू उसका मेंबर बन सकता है। बनने के बाद उसे 2 शक्तियाँ प्राप्त होंगी। एक कि वो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको सीधे सीधे चुन के कुर्सी से उतारकर दूसरे सीधे सीधे चुन भी सकता है और चुनने के बाद कुर्सी से उतारकर किसी और को बैठा सकता है। अब इसके लिए उसको 2 माध्यम मिलेंगे। सबसे पहले एक ये मिलेगा कि हर एक राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के मेंबर को ऐसी एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी जिसके माध्यम से वो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का जो प्रधान है यानी चेयरमैन और उसके 4 न्यासी यानी ट्रस्टी, इनको कभी भी उनके जो भी कैंडिडेट हैं जो इन पद पर बैठना चाहते हैं, राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड बनते ही उसके इन पदों के लिए चुनाव होंगे और इन चुनाव में जो भी है वो जो इस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, जो भी आवश्यक रूप से वो हिंदू ही होने चाहिए। यानी राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का प्रधान और उसके 4 न्यासी ये आवश्यक रूप से हिंदू ही होंगे और वो सिख, बौद्ध या जैन नहीं हो सकते। तो वो चुनाव में खड़े होंगे, कोई भी हिंदू चुनाव में खड़ा होगा, उसे हर एक जो है राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का मेंबर, उसके पास वोटिंग राइट होगा, वो किसी को भी चुन सकता है। चुनने के बाद में वो उस कुर्सी पर उसको बैठा सकता है, वो 4 न्यासी और राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का चेयरमैन। उसके लिए ये वोट वापसी पासबुक का उपयोग करेगा और अगर वो उसके काम से संतुष्ट है तो उसको उस कुर्सी पर बैठे रहने देगा, नहीं तो फिर कभी भी जाकर वो तहसीलदार ऑफिस में अपना समर्थन उससे खींचकर किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। जब वो समर्थन अपना ट्रांसफ़र करेगा तो वो एक पारदर्शी वेबसाइट पे दिखाई देगा कि किस पद के किस कैंडिडेट के पास में कितना समर्थन चल रहा है। और मौजूदा जो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का प्रधान या उसके 4 न्यासी हैं उनके समर्थन से ज़्यादा किसी और कैंडिडेट का अगर समर्थन बढ़ जाता है और वो एक डेफिनेट कट ऑफ आंकड़े से ऊपर है, यानी राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के लिए 25 करोड़ और उनके न्यासियों के लिए 20 करोड़, यानी कि समझने के लिए मान लीजिए कि आज के डेट में अगर 45 करोड़ लोग राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के मेंबर हैं तो कम से कम राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का चेयरमैन बनने के लिए 25 करोड़ लोगों का समर्थन चाहिए। 25 करोड़ का समर्थन जिसके पास कम से कम होगा वो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के मौजूदा पद पर बैठे हुए व्यक्ति को हटा सकता है। और अगर जो अभी कुर्सी पे बैठा हुआ है उसके पास में 25 करोड़ से लोगों का ज़्यादा का समर्थन है, मान लीजिए 27 करोड़ है, तो उस कुर्सी पर किसी को बैठना है तो 28 करोड़ लोगों का समर्थन होना चाहिए। इसी प्रकार न्यासी के लिए अगर जिसके पास में जिसको उस कुर्सी पे बैठना है तो उसके पास कम से कम 20 करोड़ लोगों का समर्थन होना चाहिए। और मौजूदा जो उस कुर्सी पे जिसको कहते हैं कि बैठा हुआ है उसके पास अगर 21 करोड़ लोगों का समर्थन है या 21.5 करोड़ लोगों का समर्थन है तो जिसको उस कुर्सी पे बैठना है उसे 1 करोड़ अधिक का समर्थन प्राप्त करना होगा। इस तरह रोज़ रोज़ कुर्सी बदली होने वाला काम यहाँ पे नहीं होगा और उसे कुर्सी से उतारने का काम सीधे सीधे हिंदू बोर्ड के जितने मेंबर हैं वो कर सकते हैं और इस वोट वापसी पासबुक द्वारा ये उनके लिए संभव होगा। और ये एक शक्ति है, यानी कुर्सी से उतारने की शक्ति जो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के मेंबर को मिलेगी। इसका दूसरा माध्यम हमारा मोबाइल फ़ोन होगा। हमारा जो सिम कार्ड है वो आधार कार्ड को जुड़ा हुआ है, उसको वोटर आईडी से लिंक करने के बाद हम अपने मोबाइल से किसी भी प्रत्याशी को हाँ या ना में अपना समर्थन भेज सकते हैं। वो समर्थन उसी समय एक पारदर्शी वेबसाइट पर आ जाएगा और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि किस कैंडिडेट के पास कितना समर्थन चल रहा है। और वो समर्थन जिस प्रकार मैंने पहले आंकड़े बताए उस प्रकार अगर वो आंकड़े बदली हो जाते हैं तो मौजूदा जो चेयरमैन है या फिर न्यासी है उसकी कुर्सी चली जाएगी। तो पहला अधिकार कुर्सी बदली करने का सीधे सीधे राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के मेंबर को मिलेगा और दूसरा अधिकार जो है वो दंड देने का मिलेगा। तो दूसरे अधिकार में एक आज के डेट में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है किसी ट्रस्ट में तो वो मामला जो है वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जज के पास होता है और ज़्यादातर जज जो है वो भ्रष्ट है, न्यायाधीश भ्रष्ट है।
तो आज के डेट में राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड जो है वो एक ज्यूरी कोर्ट की स्थापना करेगा, और ज्यूरी कोर्ट में जज के साथ में कोई भी भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार का अपराध होने पर जो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के मेंबर हैं वो जज के साथ में पूरा बैठ के मुकदमा सुनेंगे, और इसे हम ज्यूरी कोर्ट कहते हैं, हिंदुओं का ज्यूरी कोर्ट, राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के मेंबर का ज्यूरी कोर्ट। अब इस ज्यूरी कोर्ट में किसी भी मुकदमे पे आने पे 15 से लेके 1500 हिंदू बोर्ड के मेंबर जज के साथ में बैठ के, डिपेंडिंग अपॉन कि वो केस में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, कितने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो उसमें इन्वॉल्व हुआ है, ये मुकदमा उसमें जो मेंबरों की संख्या है, ज्यूरी मेंबरों की संख्या वो बढ़ जाएगी। छोटा मोटा केस है तो 50 तक होंगे, बड़ा केस है उससे तो 100, 150, 200 हो गए, और अगर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो 1500 लोग तक बैठ सकते हैं। अब मुकदमे में जो टाइम पास होता है उसका एक कारण ये होता है कि केस स्लो चलता है आज के डेट में हम देखते हैं, पर ज्यूरी कोर्ट जो है वो ज्यूरी कोर्ट डेली बेसिस पे चलेगा, और 11 से 5 जज के साथ में जो ज्यूरी है एक ही मुकदमा सुनेगी, तो तेज़ी से मुकदमा चलेगा। जो बैठेंगे वो ज्यूरी मेंबर जो हैं वो डेली बेसिस पे केस सुनने के बाद में किसी एक कमरे में बंद होकर अपनी तरफ से अपना जजमेंट डिसाइड कर सकते हैं, और जजमेंट जो डिसाइड करके वो जज को दे सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट में अगर कोई झूठ बोलता है और किसी के झूठ से जो है भ्रष्टाचार छुप रहा है, तो पूरे कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान अगर जो ज्यूरी मेंबर हैं उनको किसी भी साइड का अधिवक्ता या वकील जो कहिए कि वो उनको इम्प्रेस कर ले जाता है कि केस से संबंधित किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट होना चाहिए, और वो नार्को टेस्ट लाइव होना चाहिए, तो वो संभव है कि दूरदर्शन पे लाइव हो जाए, या फिर उनका नार्को टेस्ट जो है वो इन पब्लिक होगा। तो इन पब्लिक जो नार्को टेस्ट है वो उससे सारे राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के मेंबर को पता चल जाएगा कि नार्को टेस्ट के दौरान किसी भी केस से संबंधित किसी भी व्यक्ति ने क्या गवाही दी, और उस गवाही के आधार पर उनके पास जो सत्य है वो सामने आ जाएगा, और ज्यूरी जो मेंबर है उनके सामने भी सत्य आ जाएगा। तो एक जज के साथ में सेटिंग करना आसान है, पर 1500 ज्यूरी जहाँ पर होंगे, 1000 ज्यूरी जहाँ पे होगी, उनके साथ में सेटिंग करना कठिन है। तो कोई अपराधी अगर सोचे कि राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के 1000-1500 ज्यूरी के साथ में सेटिंग कर लेगा तो वो नहीं कर पाएगा। अगर वो इस तरह की कोशिश भी करता है, किसी को प्रलोभन देता है या किसी को भावना में लपेटने की कोशिश भी करता है, और वो चाहता है कि उसको दंड कम मिले या फिर उसको जिसे कहते हैं दंड न मिले, तो जो ज्यूरी नागरिक है अपना जो जजमेंट किसी एक बंद कमरे में बैठ के बनाएगी, वो पॉइंट सिस्टम पे बनाएगी। उसमें किसी भी अपराधी को कितना दंड देना है वो उसका गुप्त रहेगा। इसके अलावा वो किस पर क्या फ़ाइन लगानी चाह रही है, भ्रष्टाचार पे जो किसी ने भ्रष्टाचार किया तो भ्रष्टाचार को वसूल करने के लिए कितनी फ़ाइन लगनी चाहिए, उसकी कितनी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, ये भी गुप्त रहेगा। तो जो ज्यूरी है वो खुल के दंड भी दे पाएगा, और उसको दिए हुए प्रलोभन का अपराधी को कोई लाभ भी नहीं होगा, कि अगर उसने कोई प्रलोभन दिया है तो हो सकता है ज्यूरी उस प्रलोभन का उपयोग भी कर ले, पर इसे कहते हैं कि फिर वो दंड भी जो उसको देना है वो दंड भी निर्धारित करे। तो इसे कहते हैं प्रलोभन देने का कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए प्रलोभन देने की जो क्रिया है वो कम ही होती जाएगी। यानी किसी भी तरह की रिश्वत देके ज्यूरी को अगर पटाने की कोशिश की जा रही है तो वो उसका कोई लाभ नहीं होगा। और 1000 लोगों के साथ में सेटिंग कर पाना, जहाँ पे केस डेली बेसिस पे चल रहा है और 7-8-10 दिन में केस का जो है फैसला आ जाएगा, ये बहुत मुश्किल बात है। तो इस प्रकार जो है ज्यूरी जो है वो ज्यूरी को इम्प्रेस नहीं किया जा सकता। दूसरा, ज्यूरी को ये पता है कि अगर मैंने आज भ्रष्टाचार का साथ दिया तो हो सकता है कल को मेरे ऊपर कोई मुकदमा आए या मुझे किसी के ऊपर मुकदमा करना पड़े। तो ऐसे केस में अगर ज्यूरी कोर्ट की प्रथा सही चलती रहेगी, अगर मैंने आज भाई भतीजा बात नहीं किया, मेरे घर के किसी लोग को या फिर मुझे यहाँ पर आना पड़ा तो मेरे साथ भी न्याय होगा। और एक बार जो ज्यूरी बनेगा वो 10 साल के लिए ज्यूरी नहीं बनेगा। तो अगर वो 10 साल के लिए ज्यूरी नहीं बनेगा तो उसे पता है कि मुझे ये अधिकार मिला है 10 साल में एक बार, तो मुझे इसका सदुपयोग ही करना चाहिए, और सदुपयोग करके मुझे इसको जिसे कहते हैं न्याय ही करना चाहिए। तो ज्यूरी जो है उसको पर न्याय करने की उसको पूरी आज़ादी मिलेगी, और किसी भी तरह का उसके पे दबाव नहीं रहेगा। तो इस प्रकार ज्यूरी कोर्ट में न्याय प्राप्त होगा, और जिसे कहते हैं कि जो भी अपराधी भ्रष्टाचारी होगा उसको सीधे सीधे हिंदू दंड दे सकता है, राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का मेंबर दंड दे सकता है। अब ये राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का प्रधान और उसका जिसे कहते हैं न्यासी, उनका काम क्या रहेगा? मुख्यतः वो अपना स्टाफ का जितना चाहे उतना विस्तार कर सकते हैं, जितना आवश्यक समझे। उसके बाद में उनको जैसे ही राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का कानून आएगा, 30 दिन में एक जनमत संग्रह होगा, यानी जिसमें हर एक देश का जो नागरिक है वो अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर जिसे कहते हैं वोट वापसी पासबुक द्वारा अपना एक व्यू देगा, हाँ या ना में ओपिनियन देगा कि क्या राम मंदिर को वो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड को देना चाहता है। राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन राम मंदिर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के ट्रस्ट को दे दिया जाए, यानी उसके प्रधान को और 4 न्यासी को। तो ज़्यादातर ये उम्मीद है कि हिंदू जो है इसमें हाँ कहेंगे, और उस जनमत के बाद में राम मंदिर जो है वो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड को दे दिया जाएगा, और अपने इच्छा से जो मंदिर राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के अंडर आना चाह रहा है वो उसको साथ में ले लिया जाएगा। तो ये सारे उसके अंडर में आने के बाद में राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड उसको इस प्रकार संचालित करेगा कि वहाँ पर आया हुआ दान, वहाँ पे जो स्वर्ण है, भूमि है, संपत्ति, उसका उपयोग जो है वो गरीब हिंदुओं के लिए हो।
तो आज हम देखते हैं कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा इसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है और वहाँ पर लगभग हम देखते हैं कि गुरुद्वारा द्वारा लोगों को मदद मिलती है, गुरुद्वारा से मदद मिलती है। और फिर अगर देश में कोई आंदोलन, जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ, तो किसान आंदोलन में भी गुरुद्वारे ने काफ़ी मदद की, इसलिए एक उनके सक्सेस के पीछे ये भी एक कारण है। पर हिंदू बोर्ड से इस प्रकार, हिंदू मंदिरों से इस प्रकार की मदद नहीं आती, जबकि वहाँ पर भी काफ़ी दान आता है, संपत्ति है, स्वर्ण है, लेकिन उसका उपयोग जो हिंदुओं के लिए नहीं होता। तो जब हिंदू देखेगा कि जिस प्रकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जहाँ पे इलेक्शन होता है और उसके वजह से वहाँ के जो हेड हैं वो जो आया हुआ दान है उसका सदुपयोग करते हैं यहाँ पर, तो इसको कहते हैं कि वोटिंग अधिकार तो हिंदुओं को मिलेगा ही, साथ साथ में इसे कहते हैं कुर्सी से उतारने का भी अधिकार मिलेगा और दंड देने का भी अधिकार मिलेगा। तो वहाँ पर वही हिंदू जाके बैठेगा जो हिंदू धर्म का उत्थान करना चाहता है और वही वहाँ पर टिकेगा। तो उसके बाद में वो हिंदुओं के जनहित के लिए योजनाएं बनाएगा और अलग अलग जगह से हम ये देखेंगे कि हमको ये सूचनाएं मिलेंगी कि राम मंदिर जो है वहाँ पर जो संपत्ति है, वहाँ पे जो दान आ रहा है उसका उपयोग हिंदुओं के लिए हो रहा है। और उसके बाद में जिसे कहते हैं कि और मंदिर को लेकर भी रेफरेंडम होगा और दूसरे मंदिर को लेकर रेफरेंडम होगा और उसमें प्रमुख ही मंदिर ये होंगे कि काशी विश्वनाथ वाराणसी का और अमरनाथ मंदिर और उसके बाद में जो है कृष्ण देवालय है वृंदावन का, इस सबको लेकर रेफरेंडम होगा। और रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह, और ये जनमत संग्रह के बाद में इसको कहते हैं कि ये मंदिर भी राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के अंडर में चले जाएंगे। जो मंदिर अपनी इच्छा से राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के अंडर में गए थे वो उनको जिसे कहते हैं कि एक बार 5 साल तक उनके अंडर में रहने के बाद में उनसे एक बार व्यू लिया जाएगा कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहते हैं राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के अंडर, और अगर उनके 65% ट्रस्टी ये कहते हैं कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके बाद उन्हें परमानेंट राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड को जिसे कहते हैं समर्पित कर दिया जाएगा और फिर उसका संचालन हमेशा के लिए राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड ही करेंगे। रायशुमारी के बाद में यानी इसे जनमत संग्रह कहते हैं, रेफरेंडम, राम मंदिर, कृष्ण देवालय, अमरनाथ और एक मंदिर और जो पहले मैंने बताया था याद नहीं आ रहा है। तो ये सारे जो हैं वो सारे के सारे राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के अंदर में आ जाएंगे। अब इनका परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा कि इस परफॉर्मेंस से जितने भी राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड जितने भी हिंदू हैं वो ये देखेंगे कि ये 4 मंदिर जो है वहाँ पे जो दान दिया जा रहा है उसका यूज़ जो है वो कल्याणकारी योजनाओं में, हिंदू के कल्याणकारी योजनाओं में हो रहा है। तो उसके बाद में वो अपने आप जो देश के दूसरे मंदिर हैं जैसे पद्मावन मंदिर हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, शिरडी हो गया, सिद्धिविनायक हो गया, इन सब में दान देना धीरे धीरे कम कर दे जाएंगे और या तो बंदी कर देंगे और धीरे धीरे बंदी हो जाएगा वो, और बंद होने के बाद उन पर एक दबाव आएगा कि उनको भी राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के अंडर में जाना चाहिए और राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के अंडर में जाकर अगर वो जाएंगे तो ही उन्हें फिर से दान मिलना शुरू होगा। तो इस तरह राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के तहत में धीरे धीरे देश के सारे मंदिर आएंगे और उनका संचालन राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड करेगा और वो संचालन जो उचित तौर से करेगा वही उस कुर्सी पे यानी राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के प्रधान और न्यासी के रूप में टिका रहेगा। ज्यूरी कोर्ट में जिसे कहते हैं कि ज्यूरियों के पास ये भी अधिकार होगा कि 75% ज्यूरी किसी भी व्यक्ति को जो उस कुर्सी पे बैठा है उसको निकालने का आदेश हिंदू प्रधान को दे सकती है। तो ये भी एक चीज़ थी जो मैं बताना भूल गया। और उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड जो हिंदू है वो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का मेंबर नहीं बनता और उसके पास कोई जाति का स्टेटस है, ओबीसी है, एससी, एसटी, एनटी कुछ भी है, तो उसका वो स्टेटस किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। तो इससे ये होगा कि अगर आप राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के मेंबर नहीं बनते तो ऐसा नहीं है कि आपका कास्ट स्टेटस चला जाएगा। तो अगर कोई राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के खिलाफ लोगों को ये भड़का रहा हो कि इससे जो है वो आपका कास्ट स्टेटस जाएगा और इसलिए ये नहीं आना चाहिए, तो ये एकदम गलत बात है। उसके बाद में अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति यानी इस्लाम हो गया, इस्लाम को मानने वाला हो गया, क्रिश्चियनिटी को मानने वाला हो गया, यहूदी है, पारसी है, वो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का मेंबर बनना चाहता है तो उसको उस चीज़ को बनने के लिए जिसे कहते हैं कि ज्यूरी द्वारा निर्णित किया जाएगा। मतलब ज्यूरी नागरिक जो है 100 हिंदू बोर्ड के मेंबर बैठेंगे और वो 100 हिंदू बोर्ड के मेंबर उसकी भावनाओं को समझेंगे और वो भावनाओं को समझने के बाद अगर वो ठीक समझते हैं तो ही उसे राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का मेंबर एवं हिंदू माना जाएगा। तो अगर किसी को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का मेंबर बनना चाहता है तो इसका निर्णय केवल और केवल हिंदू प्रधान नहीं लेगा या न्यासी नहीं लेंगे। इसका जो निर्णय है वो सारे के सारे हिंदू बोर्ड के जो मेंबर हैं वो सारे के सारे हिंदू बोर्ड के मेंबर में से 100 मेंबर एक साथ में बैठकर इस चीज़ का निर्णय लेंगे और वो जो निर्णय है वो ज्यूरी का निर्णय माना जाएगा, राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के मेंबर का निर्णय माना जाएगा और वो न्यासी और हिंदू प्रधान को दे दिया जाएगा और वो उसे कन्फर्म कर सकते हैं। उसके बाद में अंतिम चीज़ ये आती है कि अगर किसी भी व्यक्ति का माँ या बाप वो दोनों में से कोई एक हिंदू है और अगर वो अपने आप को हिंदू डिक्लेयर करता है, जैसे कि हम लव जिहाद वगैरह केस में देखते हैं कि कोई महिला है जिसके साथ में अगर वो लव जिहाद की पीड़िता है और वो बाद में अपने आप को हिंदू कहना चाहती है और वो हिंदू कहती है, तो एक भी माँ बाप किसी भी बच्चे का अगर वो हिंदू है
और अपने आप को हिंदू कहना चाहता है तो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड उसको अपना मेंबर बनाएगा। इस प्रकार लव जिहाद से पीड़ित कोई भी अगर है तो वो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का मेंबर बन सकता है। अगर दोनों माँ बाप में से कोई एक भी अपने आप को हिंदू कहता है तो माँ या बाप दोनों में से किसी एक के हिंदू कहने के बाद जो बच्चा है अगर वो 18 साल से ऊपर का है और वो अपने आप को हिंदू कहलाना चाहता है तो वो अपने आप को हिंदू डिक्लेयर कर सकता है और राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का मेंबर बन सकता है। तो ये राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का कानून मैं थोड़े में समझाने का मैंने प्रयत्न किया। अब ये कानून लाने के लिए जो भी हिंदू हैं और राष्ट्रीय एकात्मता चाहते हैं वो सारे के सारे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तो नहीं, प्रधानमंत्री को अपना आदेश भेजें हर महीने की 5 तारीख को संभवतः 5 बजे नागरिक कर्तव्यता दिवस पर, और इस कानून को लाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।